स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट और सेकंड लेसन के इम्पोर्टेंट पैराग्राफ को डिस्कस करने लगे हैं। और ये उन बच्चों के लिए जो कि एवरेज है और पूरे टेक्स्ट की ट्रांसलेशन को याद नहीं कर सकते, और बहुत आसानी से ये पैराग्राफ याद करके वो अच्छे नंबर ले सकते हैं, क्योंकि 15 नंबर का ट्रांसलेशन का पैराग्राफ है। और ये वो पैराग्राफ है जो बहुत दफ़ा बोर्ड में आ चुके हैं, और तकरीबन जो है 95% जो है ट्रांसलेशन इन्हीं पैराग्राफ में से आती है। तो आप इनको अच्छी तरह से याद कर लें, ताकि ट्रांसलेशन के लिए आपको पूरे चैप्टर को याद करने की ज़रूरत ना पड़े। तो फर्स्ट लेसन से हम स्टार्ट करने लगे हैं। फर्स्ट लेसन है बटन बटन। इसके कुछ पैराग्राफ हैं, और इसी वीडियो के अंदर हम सेकंड लेसन के भी पैराग्राफ जो इम्पोर्टेंट हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने पूरी वीडियो देखनी है, ताकि आप लोग अच्छे से इन पैराग्राफ को समझ सकें और ट्रांसलेशन को याद कर सकें। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ है, दे वेंट इनटू द लिविंग रूम। वो रिहायशी कमरे में गए। एंड मिस्टर स्टीवर्ट सैट इन नॉर्मा चेयर। और मिस्टर स्टीवर्ट नॉर्मा की कुर्सी पे बैठ गया। ही रीच्ड इनटू एन इनसाइड कोट पॉकेट। उसने अपने कोट की जेब के अंदर वाले हिस्से में हाथ डाला। एंड विथड्रू अ स्मॉल सील्ड इनवेलप। और एक छोटा सा बंद किया हुआ लिफाफा बाहर निकाला। इनसाइड हेयर, इसके अंदर, इज़ अ की टू द बेल यूनिट डोम। एक घंटी नुमा यूनिट के गुंबद के इसके अंदर चाबी है। ही सेड, उसने कहा। ही सेट द इन्वेल्प ऑन द चेयर साइड टेबल। उसने कुर्सी के साथ पड़े हुए मेज़ पे लिफाफे को रख दिया। द बेल इज़ कनेक्टेड टू आवर ऑफिस। इस घंटी का ताल्लुक हमारे दफ्तर से है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, वाइल शी वॉज टेकिंग डिशेज। जब वो प्लेटों को इकट्ठे कर रही थी। शी टर्न्ड अब्रप्टली। वो अचानक मुड़ी। ड्राइड हर हैंड्स, अपने हाथों को खुश्क किया। एंड टुक द पैकेज फ्रॉम द बॉटम कैबिनेट। और तह वाले खाने से पैकेट को बाहर निकाला। ओपनिंग इट, इसे खोल कर। शी सेट द बटन यूनिट ऑन द टेबल। उसने मेज़ पे बटन यूनिट को रख दिया। शी स्टेयर्ड एट इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो काफ़ी देर तक उसे घूरती रही। बिफोर टेकिंग द की फ्रॉम इट्स इनवेल्प। इसके लिफाफे से चाबी को निकालने से पहले। एंड रिमूविंग द ग्लास डोम। और शीशे के गुंबद को हटाने से पहले वो काफ़ी देर इसे देखती रही। शी स्टेयर्ड एट द बटन। उसने बटन को घूरा। हाउ रिडिकुलस, कितना मज़हका खेज़ है। मज़हका खेज़ यानी मज़ाहिया है। शी थॉट, उसने सोचा। ऑल दिस फ्यूरर ओवर अ मीनिंगलेस बटन। ये तमाम गुस्सा एक बेमानी बटन के लिए। फ्यूरर गुस्सा होता है, एंगर इसका सिनोनिम होगा। नेक्स्ट पैराग्राफ है, शी फेल्ट अनरियल एज द वॉइस इन्फॉर्म्ड हर। उसने गैर हकीकी महसूस किया जैसे ही एक आवाज़ ने उसे इतला दी। ऑफ द सबवे एक्सीडेंट, एक ज़मीन दोज़ हादसे के बारे में। द शोइंग क्राउड, एक धक्कम पेल वाला हजूम। आर्थर पुश्ड फ्रॉम द प्लेटफॉर्म इन फ्रंट ऑफ द ट्रेन। आर्थर को प्लेटफॉर्म से ट्रेन के सामने धकेल दिया। शी वॉज कॉन्शियस ऑफ शेकिंग हर हेड। वो बाखबर थी कि उसका सर हिल रहा था। बट कुडंट स्टॉप, लेकिन वो उसे रोक ना सकी। एज शी हंग अप, जैसे ही उसने फ़ोन बंद किया। शी रिमेंबर्ड आर्थर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। उसे आर्थर की बीमा पॉलिसी के बारे में याद आया। फॉर $25,000 विद डबल इंडेमनिटी फॉर, जो कि $25,000 की थी और किसी भी आफत के नतीजे में दोहरी हो जानी थी। इंडेमनिटी कहते हैं आफत को। नेक्स्ट है जी, नो, नहीं। शी कुड नॉट सीम टू ब्रीथ। वो सांस लेती मालूम नहीं हो सकती थी। शी स्ट्रगल टू हर फीट। उसने अपने कदमों को हरकत देने की कोशिश की। एंड वॉकड इनटू द किचन नंबली। और बेहिसी में चलते हुए बावर्ची खाने में गई। तो नंबली होता है बेहिसी में। समथिंग कोल्ड प्रेस्ड एट हर स्कल, किसी ठंडी चीज़ ने उसकी खोपड़ी को दबा दिया था। एज शी रिमूव द बटन यूनिट फ्रॉम द वेस्ट बास्केट, जैसे ही उसने कूड़े वाली टोकरी से बटन यूनिट को बाहर निकाला। देयर वर नो नेल्स और स्क्रूज विजिबल, वहाँ पे कोई भी कील या पेच दिखाई नहीं देते थे। शी कुडंट सी हाउ इट वॉज पुट टुगेदर, वो नहीं देख सकती थी कि उसे कैसे इकट्ठे जोड़ा गया था। अब्रप्टली, अचानक, इसका सिनोनिम होता है सडनली।
She began to smash it on the sink edge. उसने बेसन के किनारे पे उसे मारना शुरू कर दिया. स्मैश का मीनिंग होता है ब्रेक, यानी तोड़ना या हिट, मारना के मानी में. तो उसने बेसन के किनारे पे इसे मारना शुरू कर दिया. Pounding it harder and harder, उसे ज़ोर ज़ोर से मारते हुए. Until the wood split, जब तक कि लकड़ी टूट ना गई. She pulled the sides apart, उसने दोनों तरफ से खींचा. Cutting her fingers without noticing, और बगैर देखे उसकी उंगलियां भी कट गईं. There were no transistors in the box, डिब्बे में कोई भी ट्रांजिस्टर नहीं था. No wires or tubes, कोई भी तार या ट्यूब नहीं थी. नेक्स्ट जो पैराग्राफ हैं वो है क्लियरिंग इन द स्काई के. सेकंड चैप्टर इंपॉर्टेंट है पैराग्राफ के हवाले से. तो इसके जो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है वो सारे आज हम डिस्कस करेंगे. तो आप लोगों ने लाजमी सारे पैराग्राफ की इंग्लिश जो है वो सुननी है, इसकी ट्रांसलेशन को समझने की कोशिश करनी है ताकि आप इसके अच्छे से मार्क्स ले सकें. तो फर्स्ट पैराग्राफ है, आई कुड नॉट प्रोटेस्ट टू हिम नाउ. अब मैं उनसे एहतजाज नहीं कर सकता था. ही हैड मेड अप हिज माइंड, वो अपना जहन बना चुके थे. व्हेन ही मेड अप हिज माइंड टू डू अ थिंग, जब वो एक चीज़ करने का इरादा कर लेते. मेड अप हिज माइंड होता है इरादा कर लेना, तो फैसला कर लेना. तो जब वो एक चीज़ करने का इरादा कर लेते, ही वुड डू इट इफ़ ही हैड टू क्रॉल, तो वो इसे करते चाहे उन्हें रेंगना ही पड़ता. ही डिड नॉट केयर, वो परवाह नहीं करते थे. इफ़ इट वाज 97 इन द शेड, क्या कि दर्जा हरारत साए में 97 है, और 16 बिलो ज़ीरो या -16 है. आई वाइप्ड मोर स्वेट फ्रॉम माई फेस, मैंने अपने चेहरे से मज़ीद पसीने को साफ़ किया. एज आई फॉलोड हिम डाउन द लिटल पाथ, जैसे ही मैं छोटे रास्ते पे उनके पीछे चला. बिटवीन द पास्चर एंड द मीडो, चरागा और सब्ज़ाज़ार के दरमियान जैसे ही मैं छोटे रास्ते पे उनके पीछे चला. तो नेक्स्ट पैराग्राफ है, ओनली ट्वाइस डिड माई फादर स्टॉप, सिर्फ 2 दफ़ा मेरे वालिद रुके. टू वाइप द स्वेट, पसीने को साफ करने के लिए. फ्राम हिज आइज़, अपनी आँखों से. एज ही क्लाइम्ब द सेकंड स्टीप ब्लफ, जैसे ही वो दूसरी अमूदी चट्टान पे चढ़े. टुवर्ड द फिंगर्स ऑफ द पाइन्स, सनोबर की शाखों की तरफ, जैसे ही वो दूसरी अमूदी चट्टान पे चढ़े. वी रीच द लाइमलेस ट्रंक्स, हमने बगैर शाखों वाले तनों के पास पहुँचे. ऑफ दीज टाल स्ट्रेट पाइन्स, इन सीधे लंबे सनोबर के दरख्तों की तरफ. हुज ब्रांचेस रीच द ब्लू डेप्थ ऑफ द स्काई, जिसकी शाखें नीले आसमान की गहराई तक पहुँची हुई थी. आर द वाइट क्लाउड वाज नाउ गॉन, या सफ़ेद बादल अब चले गए थे. आई सा अ क्लीयरिंग, मैंने एक साफ़ की हुई जगह देखी. अ स्मॉल क्लीयरिंग, एक छोटी सी साफ़ की हुई जगह. ऑफ नॉट मोर दैन 3/4 ऑफ एन एकड़, जो कि 1 एकड़ के 3/4 हिस्से से ज़्यादा नहीं थी. इन द हार्ट ऑफ दिस विल्डरनेस, इस वीराने के दरमियान में. राइट ऑन द माउंटेन टॉप, ठीक पहाड़ की चोटी पे, इस वीराने के दरमियान में मैंने 1 एकड़ जो कि 1 एकड़ के 3/4 हिस्से से ज़्यादा जगह नहीं थी, वो साफ़ की हुई देखी. 20 टाइम्स इन माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी में 20 दफ़ा. ही सैड, उन्होंने कहा. अ डॉक्टर हैज़ टोल्ड मी टू गो होम, एक डॉक्टर ने मुझे कहा कि मैं घर जाऊं. एंड बी विद माई फैमिली, और अपने ख़ानदान के साथ रहूं. एज़ लॉन्ग एज़ आई कुड, जितना अरसा मैं रह सकता था. टोल्ड मी नॉट टू वर्क, मुझे कहा कि मैं काम ना करूं. नॉट टू डू एनीथिंग, कुछ ना करूं. बट टू लिव एंड इंजॉय द फ्यू डेज़, लेकिन ज़िंदा रहूं और इन चंद दिनों से लुत्फ़अंदोज़ हूँ. आई हैड लेफ्ट विद मी, जो मेरे पास बचे थे. इफ़ द डॉक्टर्स हैव बीन राइट, अगर डॉक्टर ठीक होते. ही सैड, उन्होंने कहा. विंकिंग एट मी, मुझे आंख मारते हुए. आई हैव चीटेड डेथ मैनी टाइम्स, मैंने बहुत दफ़ा मौत को धोखा दिया है. नाउ आई हैव रीच द ईयर्स, अब मैं उन सालों तक पहुँच चुका हूँ. द गुड बुक अलाउज टू मैन, जिसकी मुक़द्दस किताब एक इंसान को इजाज़त देती है. इन हिज़ लाइफ टाइम अपॉन दिस अर्थ, ज़मीन पे अपनी ज़िंदगी के वक़्त का एक आदमी को इस दुनिया में इजाज़त देती है. 3 स्कोर ईयर्स एंड 10, यानी 70 साल. स्कोर का मीन होता है 20, तो 3 × 20, 60 एंड 10 70, तो इसका मतलब 70 ईयर्स होता है. नेक्स्ट है, आई लुकड एट द वास्ट माउंटेन स्लोप,
میں نے وسیع پہاڑی ڈھلوان کو دیکھا، بلو نیچے where my mother and father had farmed، جہاں پہ میری والدہ اور والد کاشتکاری کیا کرتے تھے، and I could remember، اور میں یاد کر سکتا تھا، years later، سالوں پہلے، when they farmed this land، جب انہوں نے اس زمین پہ کاشتکاری کی، it was on this steep slope، اس عمودی ڈھلوان، یہی عمودی ڈھلوان تھی، that my father once made me a little wooden plow، جہاں پہ میرے والد نے ایک دفعہ مجھے ایک چھوٹا سا لکڑی کا ہل بنا کے دیا۔ That was when I was 6 years old، یہ تب تھا جب میں 6 سال کا تھا۔ And they brought me to the field to thin corn، اور وہ مجھے کھیتوں میں اناج کو چھیدنے کے لیے لائے تھے۔ I lost my little wooden plow، میں نے اپنے چھوٹے لکڑی کے ہل کو کھو دیا، in a furrow، ایک کیاری میں، and I cried and cried، اور میں روتا اور روتا رہا، until he made me another plow، جب تک کہ انہوں نے مجھے ایک اور ہل نہ بنا دیا۔ But I never loved the second plow as I did the first one، لیکن میں نے کبھی بھی دوسرے ہل سے اتنا پیار نہیں کیا جتنا کہ میں پہلے سے کرتا تھا۔ تھینک یو۔